दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चुनाव में टिकट आखिर किसे और किस आधार पर मिलता है? क्योंकि कुछ लोग लगातार टिकट पा जाते हैं और कुछ मेहनती लोग बार बार बाहर रह जाते हैं। आज मैं आपको वो पूरी अंदर की बात बताने वाला हूँ जो आम जनता से हमेशा छिपाई जाती है। गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। गुरुओं का टिकट कट गया, लेकिन चेलों को टिकट मिल गया। टिकट बेचने का आरोप लग रहा। देखिए, आज के समय में टिकट सिर्फ जाति या धर्म के आधार पर नहीं मिलता। आज हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या एमआईएम, सबके पास डेटा की पूरी फौज होती है। हर वोटर की जानकारी, उसके सोशल मीडिया पोस्ट, उसकी पसंद नापसंद सब ट्रैक किया जाता है। अब सवाल ये है कि ये डेटा आता कहां से है? तो समझिए, हर बड़ी पार्टी के पास अपना एक ऐप या सिस्टम होता है। उसमें बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता डेटा भेजते हैं कि किस मोहल्ले में कौन नाराज है, कौन खुश है, और जो नाराज है तो किस वजह से नाराज है और उसको क्या चाहिए, और वो बहस किस मुद्दे पर कर रहा है, किस पार्टी की बात कर रहा है। यानी पार्टी को पहले से पता होता है कि किस एरिया में उनका वोट मजबूत है और कहां कमजोर है। अब आते हैं टिकट पर। जब टिकट बांटने का समय आता है तो ये पूरा डेटा सामने रखा जाता है। किस उम्मीदवार की ग्राउंड रिपोर्ट सबसे मजबूत है, किसके पास जाति समीकरण फिट बैठ रहा है, किसकी सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ है, कौन मीडिया में ज्यादा दिखाई देता है। इन सब बातों का एनालाइज होता है। यानी अब टिकट जनता के दिल से नहीं बल्कि डेटा की फाइल से निकलता है, और ये डेटा इतना डिटेल्ड होता है कि पार्टी को यह तक पता होता है कि किस गांव या मोहल्ले में कितने मुसलमान, कितने यादव, कितने सवर्ण वोटर हैं और उनका मूड इस वक्त कैसा चल रहा है। जब टिकट बंटने का समय आता है तो पार्टी सिर्फ एक चीज देखती है, विनेबिलिटी, जीतने की क्षमता। और ये क्षमता दोस्तों जनता की दुआओं से नहीं बल्कि इन 3 फाइलों से तय होती है। पार्टी के पास एक फाइल होती है जिसमें लिखा होता है फला सीट पर 20% मुस्लिम, 35% ओबीसी और 15% सवर्ण वोटर है। अगर उम्मीदवार का चेहरा इस गणित से जरा भी मिसमैच हुआ तो ग्राउंड लेवल की मेहनत जीरो, क्योंकि उन्हें जाति समीकरण बिठाना है भाई। किसकी सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ है, किसके फॉलोवर्स असली हैं, कौन मीडिया में दिखने के लिए पैसे दे सकता है। आज टिकट उसे मिलता है जिसके पास डिजिटल फाइल क्लीन हो। कुछ पार्टियां तो इसके लिए लाखों करोड़ों खर्च करके प्राइवेट कंपनियों से सर्वे करवाती हैं कि इस उम्मीदवार को 10 में से कितने लोग पसंद करते हैं, किस मुद्दे पर लोग गुस्से में हैं। यानी आप जो गुस्से वाला ट्वीट करते हैं वही तय करता है कि आपके एरिया का नेता कौन बनेगा। लेकिन दोस्तों, ये खेल यही खत्म नहीं होता। अब जरा 2017 के यूपी इलेक्शन का उदाहरण सुनिए, जब एक्सिस माई इंडिया और सी वोटर जैसी एजेंसियां को यह टास्क दिया गया था कि वो सर्वे करके पता लगाए कि जनता किन योजनाओं और मुद्दों को सबसे ज्यादा पसंद कर रही है। जब सर्वे हुआ तो रिपोर्ट्स आई कि लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिल रहे फ्री एलपीजी कनेक्शन और सब्सिडी को बेहद पसंद कर रहे हैं। अब सोचिए, कोई भी नेता भाषण में हवा में कुछ नहीं बोलता। हर लाइन, हर शब्द कैलकुलेटेड होता है, डेटा से तय होता है। यहाँ तक कि जो गलत जानकारी या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है वो भी इन्हीं डेटा और सर्वे पर बेस्ड होती है। यानी नेताओं को आपके बारे में आपसे ज्यादा पता होता है, कौन सी जाति, कौन सा धर्म, कौन सा इलाका किस बात पर खुश होगा, उसको वही बात बोलकर इम्प्रेस किया जाता है। अब टिकट जनता के दिल से नहीं बल्कि डेटा की फाइल और फंड की फाइल से निकलता है। अब सोचिए, आप जो सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। और सबसे बड़ी चाल सुनिए, जब कोई नेता माइक पर कहता है कि हम इस बार 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, रिकॉर्ड टूटेगा, तो कई बार ये सिर्फ पार्टी की मार्केटिंग चाल होती है। इसे कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। पार्टी को पता है कि वो 45% वोट पर है और 10% वोटर डुलमुल है, तो वो क्या करेगी? वो हवा बनाएगी कि वो 70% पर है। क्यों? ताकि वो 10% डुलमुल वोटर भी डर कर या लालच में आकर जीतने वाली पार्टी को ही वोट दे दे। असल में ये पूरा खेल डेटा सर्वे और सीधे सीधे माइंड गेम का है। चुनाव अब सिर्फ प्रचार या भाषण से नहीं जीते जाते हैं बल्कि डिजिटल डेटा से लड़े जाते हैं। कॉन्सिलेशन, जनता का जागरण। इसलिए अगली बार जब कोई कहे भाई हमारा उम्मीदवार तो पक्का जीत रहा है, तो याद रखना ये भी उस बड़ी राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो आपके सामने हर चुनाव में खेली जाती है। दोस्तों, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता खुद सोचे, खुद समझे
और डेटा की फाइल को नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को देखकर फैसला करे। पार्टियां डेटा से खेलेगी, उन्हें खेलने दीजिए, लेकिन जनता अगर जागी रही तो असली जीत उसी की होगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।